एक पेंडुलम की लेंथ को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एज वी नो डेट कि हम लिख सकते हैं कि एज वी नो डेट जो पेंडुलम की सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वो बराबर होती है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी अंडर द रूट की। तो दोस्तों इसमें अब हमें एल को मालूम करना है, तो हम लिखेंगे कि टेकिंग हम लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी हम दोनों साइड्स पर दोस्तों क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो दोस्तों जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर भी टी स्क्वायर हो जाएगा और 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी अंडर द रूट पर भी हम होल स्क्वायर लेंगे। तो दोस्तों ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जब इसकी 2 पर अप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह पाई पर अप्लाई हो जाएगा तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये एल डिवाइड बाई जी पर जब अप्लाई हो जाएगा दोस्तों तो ये इसके साथ स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाता है, यानी एल डिवाइडेड बाई जी होल स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल डिवाइडेड बाई जी रह जाएगा। अब हमें एल को मालूम करना है, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं कि रीअरेंजिंग द अबव रिलेशन। तो जब हम इस रिलेशन को रीअरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि L बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर अपनी जगह, ये जी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा और दोस्तों ये 4 पाई स्क्वायर जो है ये डिवीजन में आ जाएगा। तो L को हम लिख सकते हैं। अब हमें जो टाइम पीरियड दी गई है वो है 2 सेकंड, तो इस टी की जगह हम 2 लिखेंगे और उस पर स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह जी की जो वैल्यू है वो है 9.8 और दोस्तों इसी तरह 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ जिसकी वैल्यू है 3.14 और इस पर स्क्वायर लगाएंगे। तो दोस्तों हम जब इसको इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो इससे हो जाएगा कि 2 यानी 2 पर जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो इससे आंसर आता है 4 और इसी तरह 9.8। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 और इसी तरह इस पर जब ये स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा तो इससे आंसर आ जाएगा 97.21। तो दोस्तों अब हम लिख सकते हैं कि ये 4 जब 9.8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39.2 और इसी तरह ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे भी कुछ वैल्यू जो है दोस्तों वो आएंगी। आप खुद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो एल की जो फाइनल वैल्यू आती है वो रह जाएंगे दोस्तों 0.10 मीटर, यानी इसकी जो फाइनल रिजल्ट आते हैं वो आता है 0.10 मीटर। तो दोस्तों इसको हम इस तरह सीख सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कि 97.21 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 97.21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 7 4 ज़ार 28, इसी तरह 9 4 ज़ार 36 और 38 दोस्तों। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो इससे आ जाता है 38.884 या सॉरी दोस्तों यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो इससे आ जाएगा 388.84 और जब हम 39.2 को 388.84 पर डिवाइड करेंगे तो उससे ये वैल्यू जो है दोस्तों ये आ जाती है। तो इसी तरह दोस्तों हम लेंथ ऑफ दी पेंडुलम को फाइंड कर सकते हैं।